शांति। आज की वीडियो का टॉपिक है कि किसी के प्रति नफरत से मुक्त कैसे हो। हमारे अंदर बहुत सारी नफरत होती है और याद रखिएगा, ये नफरत केवल सामने वाली आत्मा को तकलीफ नहीं देती, उससे ज़्यादा हमें स्वयं तकलीफ देती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे अंदर अगर किसी को भी लेकर के कोई नफरत है तो हम उससे मुक्त कैसे बने। तो बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नफ़रत वास्तव में होता कैसे है या फिर ये उत्पन्न कैसे होता है। तो जब हम इस संसार की आत्माओं के अंदर की उनकी कमियों और कमजोरियों को देखते हैं और वो हमें अच्छी नहीं लगती है। जाहिर सी बात है, कमियां और कमजोरियां किसी को भी नहीं अच्छी लगती हैं या वो हमारे अनुसार नहीं होती हैं, तो हम उस आत्मा से नफरत करने लगते हैं। या फिर हमारे आसपास कोई ऐसी आत्मा जिससे हम कोई उम्मीद लगा के बैठते हैं कि ये मेरे लिए ऐसा करेगी, और फिर जब वैसा नहीं होता है या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो आत्मा उनको पूर्ण नहीं कर पाती, तो हमारे अंदर उस आत्मा को लेकर के नफरत उत्पन्न हो जाती है। या कभी किसी आत्मा ने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जो हमारे पसंद का नहीं होता है या हमें बहुत तकलीफ देती है बातें, तो वो आत्मा हमारी नफरत का पात्र बन जाती है। लेकिन उससे ज़रूरी बात यह है कि जब हम किसी आत्मा से नफरत करते हैं तो वो नफरत सामने वाली आत्मा को तो चोट पहुंचाती है, उसके साथ बहुत अधिक चोट हमें स्वयं को पहुंचाती है, क्योंकि हम अंतर मन में उसी बात को याद करते हैं और अपने मन को बहुत दुख देते हैं अपने अंतर मन को, और साथ साथ अपना आभा मंडल भी हम खराब कर लेते हैं। हमारा आभा मंडल बहुत नकारात्मक बन जाता है। और ये बात यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको ज़रूर पता होगी कि अगर आपका आभा मंडल नकारात्मक है तो आप इस संसार की केवल नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे अपने पास। फिर बहुत सारी आत्माएं कहती हैं कि मैं बहुत प्रयास करती हूँ दीदी, परंतु मुझे कोई सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता ना प्राप्त होने का मेन कारण यही होता है कि हम अपनी हीलिंग नहीं करते हैं। हम केवल बाहर की चीज़ों पे कार्य करते हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, परंतु हम इस पे काम नहीं करते हैं कि हम अपनी अंदर की हीलिंग कैसे करें, अपने अंदर की क्लिनजिंग कैसे करें। तो आज जो इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारे अंदर नफरत है किसी आत्मा को लेकर के, उससे हम मुक्ति कैसे पाएं। तो जो हमारे अंदर जब जो नफरत होती है, जब हम उसको बाहर निकाल देते हैं तो हम अंदर से क्लीन हो जाते हैं। उसी को निकालने का आज हम इस वीडियो में कुछ तरीका देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपने अंदर जो भी किसी आत्मा के लिए नफरत है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे सुंदर तरीका है, और यकीन मानिए ये तरीका बहुत कारगर है। आप इसे अपने जीवन में अपना के देखिएगा, और ये तरीका मुझे लगता है इससे बेहतर तरीका कोई आत्मा इस संसार में आपको नहीं बता सकती है। और वो तरीका है कि आप अपने दिन की शुरुआत परमात्मा के प्रेम से करें। सुबह उठते ही परमात्मा को अपने सामने देखें, उसके प्रेम और शक्तियों को अनुभव करें कि परमात्मा ने अपना वरदानी हाथ आपके सर पे रख दिया है और परमात्मा आपसे वादा कर रहा है कि बच्चे, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी सफलता निश्चित है। आप बाबा की शक्तियों को अनुभव करो कि बाबा आपको खुली बाहों से गले लगा रहा है, अपने प्यार के हाथ आपके ऊपर रख रहा है। आप इन सभी चीज़ों को अनुभव करो और देखो कि बाबा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है। आपको बाबा प्रेम और शक्तियों से भर दे रहा है, और स्वयं को एक सुंदर आत्मा अनुभव करो, अपने आप को एक शक्तिशाली आत्मा अनुभव करो। आप इस बात को अनुभव करो कि मैं परमात्मा का अच्छा और सच्चा बच्चा हूँ, और इस संसार की समस्त आत्माएं
परमात्मा की संतान हैं और इस संसार की यदि समस्त आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, तो उस एक आत्मा ने जिसने आपके साथ गलत किया है वो भी परमात्मा की संतान है। और जब यकीन मानिए आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो आप अपने जीवन की बुरी बातों को बहुत सहजता से भूलने लगते हो और आपके जीवन में अच्छा होना बिल्कुल तय है जब आप लोगों को सच्चे मन से माफ़ कर देते हो, हर आत्मा के प्रति प्रेम भावना रखते हो और इस बात पर विश्वास रखते हो कि आज तो बाबा ने मुझे शक्तियों से भरपूर कर दिया है, आज बाबा ने मुझे सफलता का आशीर्वाद दे दिया है, तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होना तो निश्चित ही है। जब आप ये विश्वास करते हो और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो किसी भी आत्मा को माफ़ करना बहुत सरल होता है, बल्कि आप तो उस बात को भी भूल जाते हो कि किसी आत्मा ने आपके लिए कुछ बुरा किया था। इस संसार में आपको जो भी आत्मा मिले, सबको दुआएं देना सीखिए। चाहे जो भी आत्मा हो, यदि उसके जीवन में सफलता आ रही है, तो आप उसकी सफलता को देखना शुरू करिए, उसकी सफलता से खुश होना शुरू करिए। लोगों को दुआएं देना ये जादू की छड़ी है आपके जीवन में। और जब आप लोगों को दुआएं देते हो, माना आप लोगों के लिए प्रेम भावना रखते हो, तो जब आप लोगों को दुआएं दे रहे हो तो किसी से आप नफरत कैसे कर सकते हो? आप तो परमात्मा के अच्छे बच्चे हो। आप इस एक दूसरी चीज़ को ज़रूर अप्लाई करिए। आपको लोगों से जो भी शिकायत थी वो शिकायत बहुत जल्दी ख़त्म होने लगेगी। और अगला तरीका है, आप जहाँ भी रहें वहाँ पे एक सकारात्मक माहौल बनाएं। हर आत्मा को अच्छे सुझाव दें, हर आत्मा के बारे में अच्छी बातें बोलें। यदि कुछ बुरा होने वाला भी है और जब आप अच्छी बातें करते हैं, अच्छा माहौल बनाते हैं, तो आपका आभा मंडल बहुत सकारात्मक बनता है। इस संसार की सारी सकारात्मक चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। फिर आपके जीवन में सारी चीज़ें सुंदर होना तय हो जाती है। तो यदि आप दूसरों को सकारात्मक बातें बोलते हो, तो दूसरों को माफ़ करना भी बहुत सरल हो जाता है। किसी आत्मा के प्रति आपके अंदर कोई नफ़रत भावना नहीं रहेगी। और यही सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी क्लींजिंग अच्छे से कर सकते हो। दूसरी आत्माओं को माफ़ करके, दूसरी आत्माओं को प्रेम करके, दूसरी आत्माओं को सकारात्मक वातावरण दे करके। और परमात्मा से तो रिश्ता बनाना सबसे शानदार उपाय है। मुझे लगता है इस संसार की बाकी सारी बातें एक तरफ है, लेकिन यदि आप परमात्मा से आप एक सुंदर रिश्ता बना लेते हो, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस बात का दावा तो मैं आपसे कर ही सकती हूँ। आपका जीवन इतना सुंदर बन जाएगा, आप जहाँ जाएंगे वहाँ महकेंगे यदि आपने परमात्मा से अपना रिश्ता अच्छा बना लिया। यकीन मानिए ये बहुत शानदार तरीका है, आप इसे अपने जीवन में अपना के देखिए। हर छोटी मोटी बातें परमात्मा से शेयर करिए और जब आप परमात्मा से शेयर करते हो, तो आप यकीन मानिए एक दिन आप परमात्मा से नफ़रत तो नहीं शेयर कर पाओगे। आपको खुद से खराब लगेगा कि परमात्मा ने मुझे चुना है, तो क्या मैं यही छोटे कार्य करने के लिए आया हूँ इस धरा पे? आत्माओं से नफ़रत करने के लिए, उनसे ईर्ष्या द्वेष करने के लिए? आपको ये सारी चीज़ें खुद बहुत छोटी लगेंगी। और जब आपका परमात्मा से रिश्ता मजबूत होगा, तो ये सारी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी, आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा और आपका जीवन तो महकेगा ही महकेगा, साथ में बाकी सभी आत्माओं का जीवन भी महकेगा जो आपके आसपास होंगी। जो जहाँ आप काम करते होंगे, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपको सम्मान देंगे। आपके घर में आपके आसपास लोग आपको सुनेंगे, आपको सम्मान देंगे। आपके जीवन में सब कुछ बहुत सरलता से होता जाएगा, बहुत आसानी से सफलता मिलेगी जब आप इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम शांति।